कैसे हो आप लोग? तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट कर लिए, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स। दूसरा किया हमने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd यूनिट नंबर 13 है आपका, सॉरी 12 है, यूनिट नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने 2 ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फंक्शनल ग्रुप में एक हमारे पास अल्कोहल है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। दूसरा हमने ईथर किए जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ये 2 क्लास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने किए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। इसके अलावा देयर आर अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और मेजॉरिटी ऑफ जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, दे कंटेन दिस कार्बोनाइल ग्रुप। इनमें हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स है या एनिमल किंगडम है, उनकी जो मोस्ट ऑफ जो बायोमोलिकुलर या हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस है वो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से रहती है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल एज वेल एज वी कैन से दैट इन फूड इंडस्ट्री। बहुत सी फूड आइटम में जो है ये कंपाउंड होते हैं जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। सिंथेटिक मटेरियल भी है हमारे पास, जैसे परफ्यूम हो गया, पेंट हो गया, फैब्रिक हो गया, वहाँ पर भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने पहचानना है, किस तरह के कंपाउंड है ये जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कौन कौन सी ये क्लास ऑफ कंपाउंड है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड, वेरी फास्ट, एल्डिहाइड, इनको हम एल्केनल भी बोलते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला है RC≡OH। ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ पे C≡O। इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फॉर्मूला है एल्डिहाइड का RCHO। तो CHO जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, CHO जो है फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, ईथर में ROR है, ठीक है ना, ऑक्सीजन होती है इथेनॉल ऑक्सीजन। यहाँ पर एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। एल्डिहाइड के बाद दूसरे आते हैं हमारे पास कीटोन। कीटोन, इनको एल्केनोन भी बोलते हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास RCOR या R-, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 2 एल्काइल ग्रुप है, बताते हैं बाद में आपको। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप है 2 एल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन। तीसरे आते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH, जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास इस तरह से रहता है, C≡O। सभी में देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, C≡O। इसके बाद आता है हमारे पास, इनके अलावा आते हैं हमारे पास, देखो थ्री मेजर जो हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमारे को एसिड डेरिवेटिव भी आते हैं। एसिड डेरिवेटिव कौन से हैं? जो एसिड डेरिवेटिव्स है
ठीक है। इनमें हमारे पास सबसे पहला आता है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहला आता है एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड। जनरल फॉर्मूला है RCOX, जहां पर X क्या है, कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकती है, RCOX। जनरली फॉर्मूला क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप क्या है, X। इस तरह से ये जो साइड छोड़ी हुई है ये फॉर एल्काइल ग्रुप, फॉर एल्काइल ग्रुप, इस तरह से। इसके बाद आते हैं हमारे पास एसिड हैलाइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ये आते हैं हमारे पास RCOOO, R डैश भी हो सकता है, R भी हो सकता है, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप यही है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड से, OH को हटा के रिप्लेस करके यहाँ पे X है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, OCOOR है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एस्टर, एस्टर RCOOR, COOR डैश भी हो सकता है, R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप अगेन, इस R को छोड़ देते हैं हम, C डबल बॉन्ड OOR, ये तो है ही है, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे पास फोर्थ जो होते हैं, दैट इज एसिड एमाइड। यहां पे क्या होता है, RCONH2, जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONH2, NH2। अब आप देखेंगे सभी में कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ये एसिड डेरिवेटिव है क्योंकि सभी में जो है RCO ग्रुप सभी में है, और OH को रिप्लेस करके देखो यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पर ये जो है ग्रुप है हमारे पास एनहाइड्राइड OCOR, यहाँ पर हमारे पास ये एस्टर है OR, और यहाँ पे NH2 एमाइड ग्रुप है यहाँ पे। तो ये बन जाते हैं एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर हो गए, एसिड एमाइड हो गए। तो सबसे पहले तो हमारे को ये फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे और दूसरे में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, ओके। तो एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले बात करते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है इस तरह से है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और कलेक्टिवली इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड हुए, दे कंटेन ए कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इनको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं। जिसमें एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में RCO, यहाँ पे क्या है हमारे पास H, ये जो R है इट में भी R इज इक्वल टू H और एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप। एल्डिहाइड में इन केस ऑफ एल्डिहाइड जो R है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक को छोड़ के, एक में है ये हाइड्रोजन, जैसे आपके पास पहला एल्डिहाइड आता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें H है, और एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, ओके। दूसरे आते हैं हमारे पास कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड R और R डैश, RCOR डैश, ये हमारे पास क्या है, ये कीटोन है, और इनमें R और R डैश जो है दे में बी इक्वल और दे में नॉट बी इक्वल, और दे में बी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप।
दे मे बी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, वन एल्काइल ग्रुप और वन एराइल ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जो कीटोन है, किस तरह का कीटोन हमने बनाना है। कीटोन में एक चीज और देखिए, अगर दोनों आर जो है सेम है, ऐसे कीटोन को हम बोलते हैं दैट इज सिंपल कीटोन। कैसे कीटोन बोलेंगे? सिंपल कीटोन। जैसे हमारे पास CH3 COCH3, ये सिंपल कीटोन है। कैसा कीटोन बोले गए? सिंपल कीटोन। और अगर दो डिफरेंट ग्रुप है, जैसे CH3 C+O C2H5, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, कैसे कीटोन है? मिक्स्ड कीटोन। कैसे कीटोन है ये? मिक्स्ड कीटोन। तो सबसे पहले तो हमारे को इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए भाई, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा इनमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कैसे हम इनको लिखते हैं। ये एल्डिहाइड हो गया, ये हमारे पास कीटोन आ गया। अब बात करते हैं इनकी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर करेंगे। नाम कैसे देते हैं हम एल्डिहाइड? नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड का जो नाम है दैट इज फॉलोड बाय द, या दैट इज द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ही एल्डिहाइड का नाम बनता है कॉमन सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम कॉमन सिस्टम पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को IUPAC नेम इनके आने चाहिए, ठीक है। हम इनके IUPAC नेम भी लिखते हैं। आपको पता है IUPAC नेम क्या होते हैं और ट्राइबल नेम या कॉमन नेम्स क्या रहते हैं। तो कॉमन सिस्टम में जो एल्डिहाइड का जो नाम होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उनके ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, उनके नेम से हम क्या करेंगे? जो इक है, इक एसिड है, इक एसिड जैसे हमारे पास है, देखो CH3 COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इस इक एसिड को रिप्लेस करेंगे, इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे उसको? एल्डिहाइड लिखेंगे। अभी अगर ये CH3CH, देखो इस तरह से आता है हमारे पास, एसिटिक एसिड से बन गया हमारे पास, देखो CH3CHO, CH3CHO। तो ये एसिटिक एसिड है, ये एस्टल्डिहाइड है। क्या नाम है इसका? ACETALDEHYDE, एस्टल्डिहाइड। हमने इक एसिड को रिमूव किया, रिप्लेस किया बाई एल्डिहाइड। क्या लिख दिया? एस्टल, ठीक है, एस्टर। यहाँ पे ACET, इक एसिड को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एल्डिहाइड वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे। तो कॉमनली कॉमन सिस्टम में हम क्या लिखेंगे बेटा? एल्डिहाइड लिखते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना। प्रोपिनोइक एसिड से प्रोपिनोइक एसिड से प्रोपिनोल्डिहाइड है, प्रोपिनोल्डिहाइड, प्रोपिनोल्डिहाइड है। ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉमन सिस्टम में जो है एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर ब्रांचिंग आती है एल्डिहाइड में, ठीक है ना, तो ब्रांचिंग चेन होती है, ब्रांचिंग होगी चेन में, तो जो एल्डिहाइड में जो नंबर देते हैं ग्रीक लेटर से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है ना। CHO ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा होगा, उससे नेक्स्ट वाला जो है गामा होगा, इस तरह से नेक्स्ट वाला डेल्टा होगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम इनके नाम देते हैं बेटा, ठीक है ना। इस तरह से इनके हम नाम देंगे। जैसे आपके पास अगर CH3 यहाँ पे CH3CHO है, एक यहाँ पे H, CH3CH3,
तो इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, अब ये कितने कार्बन वाला है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, तो इसमें लिख सकते हैं हम अल्फा मिथाइल, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर कैसा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, अल्फा मिथाइल। 3 वाले को बोलेंगे प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, ये कॉमन सिस्टम में इनके नाम रहते हैं, ठीक है। अल्फा है या बीटा है, ये बीटा कार्बन है, इस कार्बन से नेक्स्ट वाला अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा है, ओके। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में इनके नाम हम लिखते हैं, ठीक है। बाकी आगे करेंगे हम इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड को बोलते हैं हम एल्केनोन, सॉरी एल्केनल, एल्केनल, एल्केन की, ये जो एल्केन होती है, इसके जो लास्ट वाला ई है, इसको रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस्ड बाई अल, क्या लगेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल लिखेंगे। क्या सुफिक्स यहाँ पे ऐड होता है, एल्डिहाइड में अल यूज होता है, ठीक है ना। अब मैं देखो दोनों के कॉमन नेम भी बताऊंगा, जैसे आपके पास देखिए CHCHO, HCHO, इसका नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है। फर्स्ट जो है ये फॉर्मिक एसिड से बनता है, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम है इसका मिथेनल, कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्केनल है, एल्केन क्या है, एक कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे मीथेन, मीथेन से बन गया मिथेनल, मिथेनल, ई को ड्रॉप किया हमने, मिथेनल। इसके बाद जो है इथेनल, जैसे ये CH3, ये बन गया इथेनल, या इस तरह से CH3, ये बन गया प्रोपेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। एक्चुअल में ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्या कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये टर्मिनल ग्रुप है बेटा, ये कभी भी जो है बीच में नहीं होगा। जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन है, वो कहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशन में, एंड में होगा, एक इधर या इधर होगा या इधर होगा, एंड पोजीशन पे अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन है, ऐसे कंपाउंड में हम क्या बोलते हैं, उनको एल्डिहाइड बोलते हैं। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और प्रायोरिटी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो स्टार्ट हम चेन कहाँ से शुरू करेंगे, लीस्ट नंबर जो है एल्डिहाइड ग्रुप को देंगे, नंबर 1 पोजीशन देंगे, चाहे वो जहां मर्जी से शुरू हो। जैसे ये कार्बन है, ये अगर CHO यहाँ से है, CHO ग्रुप ये है, तो नंबरिंग भी यहीं से 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से। तो ये क्या आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्या नाम होगा इसका, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, CH3 है, और ये CH3, ये CH, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो इस तरह से एल्डिहाइड के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप साइक्लिक भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना, साइक्लिक। अब आपके पास जैसे कुछ कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस तरह से। तो नाम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ये है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट। अब 2 के ऊपर ईन है, ब्यूट 2 ईनल, इन और अल इकट्ठा लिखेंगे, ब्यूट 2 ईनल, ब्यूट 2 पे एक तो इन लगा हुआ, और एक क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल, ब्यूटेनल, क्या लिखेंगे, ब्यूटिनल नहीं लिखेंगे, ब्यूटीनल लिखेंगे, ब्यूट 2 ईनल। बताएंगे कहां पर जो है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सेकंड कार्बन पे है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 ईनल, ब्यूट 2 ईनल, इस तरह से, ठीक है।
ट्राई करनी है आपने, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने हैं, ठीक है। कहीं पे कोई भी चीज़ अगर नहीं पता लगती है, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो लेक्चर को, ठीक है। तो आगे हम करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में डायरेक्टली इन एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली क्या CHO ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेंजीन रिंग के साथ, तो इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड भी बोलते हैं इनको, लेकिन IUPAC नेम में हम सिंपली जो है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे इसको। क्या लिखेंगे हम? BZALDEHYD, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। या फिर इसके डेरिवेटिव आ जाते हैं सारे, बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव। अब जैसे अगर हमारे पास इस तरह से है CHO, ये बोलेंगे 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है OH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या यहाँ के बजाय यहाँ पे है NO2 है तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या लिख सकते हो? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अ बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली अगर ये ऐसे है OCH3, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, तो कौन सी पोजीशन है? 1 2 3, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, इस तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड के नाम आप लिख सकते हो। अब कीटोन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कीटोन की। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है RC+O R-। सिंपल कीटोन लिखते हैं हम CH3 C+O R और R'। ओके, तो इनको हम अल्काइल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कीटोन वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे अब 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो है 2 मिथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, हम लिखेंगे डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल इन कॉमन सिस्टम। बेटा इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम डाइमिथाइल कीटोन क्या वर्ड यूज करते थे? एल्काइल ग्रुप लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली एल्काइल ग्रुप लिखेंगे। इफ देयर आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अदरवाइज जो सेम है तो हम डाई करके, ठीक है, जो प्रीफिक्स है डाई यूज करेंगे। यहाँ पे बताएंगे कि 2 है, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे मैंने? डाई मिथाइल कीटोन। अब अगर एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है C2H5, तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, ठीक है, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन या डाई इथाइल कीटोन। ओके, ठीक है। एरोमेटिक में भी इसी तरह से लिखेंगे। पहले एलिफेटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे IUPAC में, सॉरी इन कॉमन सिस्टम। IUPAC सिस्टम में क्या करेंगे? इन IUPAC सिस्टम इनको बोलते हैं बेटा जी, कीटोन को बोलेंगे हम एल्केनोन। एल्केनोन ए को ड्रॉप करके ऑन सुफिक्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ओन, ओन। जैसे एल्डिहाइड में हमने क्या यूज किया? अल। यहाँ पे क्या वर्ड, क्या सुफिक्स यूज करेंगे? ऑन, ठीक है ना। एल्केनोन, एल्केनोन। जैसे अब बात करें, जैसे ये CH3, इसका नाम है प्रोपेनोन, 3 कार्बन है 1 2 3। और याद रखना, अगर कार्बन चेन बड़ी है और बीच में अगर कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक है, जहां से नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इस कार्बोनाइल कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। यहां से तो बराबर है, लेकिन अगर देखिए अब इस तरह का है हमारे पास, ये देखिए इस तरह से
अब हम नंबरिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 4, ये नंबरिंग 1 2 3, तो हम नंबरिंग राइट कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन को पूरा करके लिख सकते हो आप, तो हम लिखेंगे हेक्स 3 ऑन, हेक्स 3 ऑन। इसका मतलब है कि थर्ड कार्बन पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, कार्बन जो थर्ड कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगी हुई है, तो हेक्स 3 ऑन इस तरह से लिखेंगे बेटा। पोजीशन बताना पड़ेगी, ये तो प्रोपेनॉन में तो सिंपल ही है, दैट इज वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, प्रोपेनॉन से शुरू होती है, प्रोपेनॉन से शुरू होती है, ठीक है। तो ये थे। अब इसी तरह से हम एरोमेटिक कीटोन भी लिख सकते हैं बेटा, एरोमेटिक कीटोन भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप एरोमेटिक में, एरोमेटिक कीटोन के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास आता है OCH3, इसको सिंपली हम ऐसे लिख C6H5O COCH3, यहाँ पे सॉरी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से। तो इसका नाम है, देखो एक ग्रुप फिनाइल है, एक ग्रुप मिथाइल है, तो ठीक है ना, पहले क्या आएगा, फिनाइल आएगा, तो फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल फिनाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन सिस्टम। एक फिनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल कार्बन को देखना है, ये वाली कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक तरफ जो है ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो P पहले आएगा, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ये जो है हमारे पास LMNOP, पहले मिथाइल फिनाइल बेटा, M पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, क्या नाम होगा इसका, एसिटोफिनोन। ओके, यहां पर भी इसकी जो है डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये इस तरह से आ जाएगा, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, या सिंपली मैं सिंपली लिखूं, देखो यहाँ पे COCH3 OH 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना, 4 नाइट्रो एसिटोफिनोन एंड सो ऑन। तो ये नॉमेनक्लेचर आती है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, इन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर आती है, ठीक है।